मित्रों नमस्कार। ज्योतिष हरीश चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और आप लोगों की इस चैनल के प्रति जो विषय दिए जा रहे हैं उसमें बढ़ती हुई रुचि हमारे उत्साह का वर्धन कर रही है। और सबसे पहले मैं चैनल में गुरुजी को निमंत्रित करूं उससे पहले चंद्रयान 3 पर जो हमारी सफलता हुई उसके लिए पूरे देशवासियों को और सभी को बहुत बहुत बधाई। और चंद्रयान 3 पर जाने के बाद में मन में एक जिज्ञासा हुई कि यदि हम ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में यह सोचें, विचार करें कि चंद्रमा पर व्यक्ति पहुंच गया और वहां पर अगर हम वहां ज्योतिष करें तो किस प्रकार से होगी, क्या यहाँ जैसी ज्योतिष होगी या वहाँ पर अलग प्रकार से पंचांग बनेगा, वहाँ अलग प्रकार से ग्रहों का प्रभाव होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी जिज्ञासाएं लेकर के मैं आज गुरुजी को निमंत्रित करना चाहूँगा। क्योंकि जैसा आपको पता है कि गुरुजी न केवल ज्योतिष के विद्वान हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा विज्ञान में है, विज्ञान के विषयों में आप स्नातकोत्तर भी रहे हुए हैं। तो मैं गुरुजी से निवेदन करूँगा कि कृपया पधारें और हमारे श्रोताओं को चंद्रमा पर ज्योतिष किस प्रकार से होगी, कैसे होगा, उसको बताने का प्रयास। नमस्कार बंधुओं, और सबसे पहले तो अखिलेश जी को धन्यवाद। आपको पता होगा कि हमारे प्रारंभ से जब ज्योतिष हरीश की चैनल चला तब से लेकर के अखिलेश जी ने बहुत बड़ा योगदान इसमें किया है। और अखिलेश जी के कारण एक एक कदम करके हम ज्योतिष की विधाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हुए हैं। आज का विषय इन्होंने छेड़ा है। पहले तो आप सबको बधाई, देश के सभी वासियों को बधाई। सबको उल्लास का विषय है कि हम चंद्र पर पहुंच गए हैं, हमारे चरण वहाँ पहुंच गए हैं। हमें पहुंचने की देरी है। अब हम जब वहाँ पहुंचेंगे तो ये पूछ रहे हैं कि वहाँ का ज्योतिष क्या होगा, हम पर वहाँ रहने पर हमारे पर क्या किसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, चंद्रमा होगा कि नहीं होगा, दिन होगा कि नहीं होगा, रात होगी कि नहीं होगी, दिन कब होगा, रात कब होगी, पूरब कहाँ होगा, पश्चिम कहाँ होगा, और हमारे लग्न कैसे बनेंगे, लग्न पत्रा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। देखो, बहुत गहराई में न जा करके सिर्फ इसको विषय को इस प्रकार से ले रहे हैं कि हम एक नया आयाम खड़ा कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम चंद्रमा में पहुंचेंगे तो हमारे ज्योतिष के आयाम भी बढ़ेंगे और ज्योतिष की विधा को और अधिक संबल प्राप्त होगा। ज्योतिष में भी नए कदम खड़े होंगे। इसी के बारे में अब ये आगे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं एक एक करके मैं आपको इसका बारे में बताना चाहता हूँ। और पहले तो आप इसको स्थिति को समझ लीजिए कि हमारी स्थिति आज क्या है, बाद में क्या होगी। दिखाइए, आगे लगा दीजिए। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न तो ये था कि जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो सूर्य व चंद्रमा के संदर्भ में सारी गणित करते हैं, यहाँ से तिथि वार नक्षत्र आदि सारा लेते हैं यहाँ से। तो अब जब हम चंद्रमा पर पहुँच जाएंगे तो फिर तिथि का क्या होगा, वार नक्षत्र योग करण जो पंचांग में जो चीज़ें दी रहती हैं इनका क्या होगा, फिर आगे प्रभाव क्या होगा, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करना। बंधुओं, देखो कितना बड़ा प्रश्न पूछा है इन्होंने। क्या हमारा पंचांग जैसा है वैसा रहेगा? जो विचार हम यहाँ कर रहे हैं आज, क्या यही विचार हमारा रहेगा? सब बिंदुओं पर विचार तो नहीं हो पाएगा। कुछ बिंदुओं से आपको इसकी ओर आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। पहले आप देखिएगा इधर आज की स्थिति क्या है और उस समय की स्थिति क्या होगी, पहले इसको समझिएगा। आज की स्थिति में ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। चंद्रमा पृथ्वी को चक्कर लगा रहा है और सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। इस प्रकार से हमको चंद्रमा की कलाएं दिखती है, चंद्रमा की पूनम दिखती है, चंद्रमा का अमावस्या दिखती है। और हमारे लिए चंद्रमा एक प्रकार का ग्रह का काम करता है। सूर्य महाग्रह है, चंद्रमा। एक विशेष ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से सूर्य भी उतना बड़ा दिखता है, चंद्रमा भी उतना ही बड़ा दिखता है। आसमान में चंद्रमा और सूर्य एक जैसे लंबाई मोटाई दिखते, बराबर दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? उसका कारण यह है कि चंद्रमा का जो कोण बन रहा है पृथ्वी पर और इसका कोण बन रहा है, वो दोनों बराबर है। क्या ये स्थिति चंद्रमा में होगी? पहला प्रश्न यही से स्टार्ट करते हैं और उसके आगे अपन चंद्रमा पर आने के बाद क्या ज्योतिषीय स्थितियां बनेगी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब हम चंद्रमा पे आ गए। अब यहाँ नहीं हम, चंद्रमा पर चंद्रमा नहीं दिख रहा,
अभी जो दिख रहा है इसको समझ लीजिए, यहाँ से ये सूर्य दिख रहा है, पृथ्वी दिखेगी कि नहीं दिखेगी इसको मैं बाद में समझाता हूँ। यदि दिखेगी तो ये सूर्य से 3 गुना होगी, सूर्य से 3 गुना बड़ी दिखेगी। ये कौन देखिए आप, ये कौन 16 कलाओं का है, तो ये कौन 50 कलाओं का होगा। 16 और 50 कला है, समझ लीजिए 3 से भी ज़्यादा। ये 16 कला का अभी सूर्य 16 कलाओं का दिख रहा है, जो उसके सूर्य का जो भाग दिखता है वो 16 कलाएँ, ये 50 कलाएँ दिखेगा। मतलब आप यदि दिखेगा तो, अभी दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये भी तो प्रश्न है। ज्योतिष कोई खेल तो है नहीं, ज्योतिष आकाश के प्रभाव, आकाश मंडल में ज्योतियों का प्रभाव, तो कौन कितना बड़ा है, कितने आकार का है, कितना दूर है, सब प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ये बात पक्की है कि ये जो कोण बन रहा है ये इसका 3 गुना है। ये यदि 16 कला का कोण बन रहा है आँख पर, सूर्य का कोण 16 कला का बन रहा है, तो ये कोण जो है इसका कारण क्या, इसका कारण ये है ये दूरी कम है और ये दूरी ज़्यादा है। इसका अर्थ ये नहीं है पृथ्वी बड़ी है, परंतु यदि चंद्रमा पर, जैसे हमारे पास चंद्रमा चांदनी रात होती है, यदि सूर्य हम चांद पे जाएंगे तो पृथ्वी की रात वहाँ होगी, बड़ी बहुत ज़ोरदार चांदनी होगी। वो उसको चांदनी बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको पृथ्वीत्व बोलेंगे। वो पृथ्वीत्व होगी, वहाँ पृथ्वीत्व का आनंद लेंगे, तो पृथ्वीत्व के आनंद में नाचेंगे, क्योंकि वहाँ एक क्या होता है। अब यहाँ ये जो चंद्रमा है इसकी विशेषता यह है कि इसका एक भाग सूर्य की तरफ रहता है और वो हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। यहाँ दिन होते नहीं हैं, 27 दिन में ये सूर्य के सामने रहता है और 27 दिन में सूर्य के सामने ही रहता है। इसके इस भाग में सूर्य रहता है तो दूसरे भाग में सूर्य नहीं रहता है। आधे भाग में दिन रहता है, आधे भाग में रात रहती है। दिन सूर्योदय होने का सवाल ही नहीं होता है, सूर्यास्त होने का सवाल ही नहीं होता है। अब पृथ्वी के सापेक्ष में यदि अपन देखें, यदि मान लो ये जो स्थिति है अमावस्या की स्थिति है, चंद्र पृथ्वी पर से खड़े होकर देखते हैं तो ये अमावस्या की स्थिति है, परंतु यहाँ इसके लिए पूनम हो गया, इसके लिए पूनम हो गया। उस दिन चांदनी रात, पृथ्वी की रात चांदनी रात पड़ेगी, चांदनी रात नहीं पृथ्वी रात होगी वहाँ। और पृथ्वी के जहाँ सूर्य का भाग नहीं, दूसरा भाग है, वहाँ पृथ्वी का प्रकाश आएगा, परंतु जहाँ यहाँ प्रकाश आ रहा है वहाँ से चांद पृथ्वी नहीं दिखने वाली, यहाँ से पृथ्वी बिल्कुल नहीं दिखने वाली। पृथ्वी इसके दूसरे भाग से दिखेगी और वहाँ चांदनी रात होगी, बड़ी जोरदार रात होगी। जहाँ अंधेरा है वहाँ भी पृथ्वी से प्रकाश पहुँचेगा, यहाँ से टकरा करके। अब जब यहाँ चौथ होती है, जब ये पूछ रहा था, पंचांग पूछ रहे थे, तो ये यहाँ आता है अष्टमी होती है, यहाँ आता है पूनम होती है, यहाँ आता है अष्टमी होती है, फिर अमावस्या होती है। अब देखिए जैसे जैसे ये खिसकेगा चांद ये पृथ्वी को देखने लगेगा इस तरफ से भी, और पृथ्वी की कलाएं दिखेगी वहाँ, चंद्रमा की कलाएं नहीं, वो पृथ्वी की कलाएं दिखने लगेगी। अब बोलिए। तो मेरा प्रश्न आ रहा था कि जैसे जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पृथ्वी पर देखते हैं कि आज पूर्णिमा है, अमावस्या है, चौथ का चंद्रमा समझते हैं, दूज का चंद्रमा समझते हैं, तो इसी प्रकार चंद्रमा के स्थान पे यूं माने कि पृथ्वी स्थान ले लेगी अपना। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, पर फर्क क्या है, पूनम और अमावस्या दोनों दिन नहीं दिखेगी, दोनों दिन नहीं दिखेगी, 2 अमावस्या होगी, अमावस्या एक नहीं होगी। ये तो बड़ी रोचक, बहुत रोचक विषय है सर। वहाँ देखो इधर होगा, बहुत यदि इस तरफ होगा तो पृथ्वी उधर दिखेगी नहीं, क्योंकि उधर पृथ्वी पर जो प्रकाश पड़ रहा है, अपन इस तरफ है, और जब जहाँ प्रकाश पड़ रहा है तो पृथ्वी नहीं दिखेगी। जब अपन उधर हैं तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे आएगा ही नहीं, इस पे दिखेगा ही नहीं, ये बीच में आड़ा हो जाएगा। तो पृथ्वी को तो ये आड़ा समझेगा, ये तो सोचेगा एक राक्षस खड़ा हो गया हमारी रोशनी को रोक रहा है। तो ये स्थिति ये रहेगी, ठीक है, परंतु दिखेगा बहुत बड़ा दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा। ये जो एंगुलर इसके जो है ना, वो एंगुलर विजन बहुत ज्यादा है, वही दिखता है इसकी वजह से। आकाश में एंगुलर विजन दिखता है। बताया 50 कला बताई आपने। हाँ। और सूर्य के लिए 16 कलाएं, तो 3 गुना से भी थोड़ा रेडियस इसका 32, ये 30 कलाएं होगा तो ये 100 कलाएं दिखेगी, ये 30 कलाएं दिखेगी तो ये 100 कला दिखेगी। ये 30-31 कलाओं का कुल इसका छाया होती है, तो ये इस प्रकार होगा।
अब ये कई प्रश्न बनते हैं। तो ये तो बहुत रोचक विषय है सर, और मैं प्रभाव- समझता हूँ कि हाँ, प्रभाव का तो एक अलग ही विषय बनेगा। हाँ। इसके लिए तो अलग फिर कभी वीडियो जारी करेंगे। हाँ, अभी तो सब हाँ। अपन ये समझ लें कि वहाँ जाने के बाद जी। ज्योतिष की जो विधा यहाँ है उसमें नए आयाम जुड़ेंगे, और हमको ज्योतिष के नए खुलासे कई होंगे वहाँ जाने के बाद। जी जी और जो चीज़ें हम यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं उन अवधारणाओं को वहाँ ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। जी क्यों कि यहाँ हमारे दिमाग में एक रूढ़ता आ गई है, अंधविश्वास आ गया है। अरे वहाँ तो भद्रा होगी नहीं, भद्रा का वास तो स्वर्ग में जी। है, भद्रा का वास पाताल में है, तो पृथ्वी पर है, चंद्रलोक में तो भद्रा का नाम ही नहीं होगा, नाम ही भद्रा की नहीं। तिथि ही नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल सर। वहाँ तिथि का नाम ही नहीं होगा। जी जी गुरु जी, बिल्कुल। तो वहाँ तो तिथि नहीं होगी, ये तो स्पष्ट है। वहाँ तिथि होगी हाँ, नहीं, तिथि नहीं इसलिए हो सकती। आपका जो पंचांग यहाँ चल रहा हाँ, है नहीं वहाँ चलेगा। वो काम नहीं करेगा। हाँ, तो ये ये स्थिति गुरु जी है। ने इस बार इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ विचार करने का एक आयाम दिया। हाँ। और साथ में आपने ये भी बताया कि चंद्रमा पर पहुंचने के बाद में हमारी क्या स्थिति बनेगी, हमारी जो विजिबिलिटी है सूर्य को लेकर के और पृथ्वी को लेकर किस प्रकार से परिवर्तित होगी। हाँ, ये मुख्य बात हमने ये बताई मुख्य है। बात थी। और कितना और दिखेगा, कुर्सी कितनी बड़ी दिखेगी, तो कितनी बड़ी दिखेगी। जी जी जी, तो ये दो बातें हमने इसमें दो बताई है, बाकी बहुत बातें महत्वपूर्ण बहुत बातें लंबी थी, लंबी और विषय हैं। ये आनंद का और बड़ा रुचिकर हाँ, विषय है रुचिकर। और हम लोगों के लिए एक सोचने समझने की एक नई दिशा भी दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और एंजॉय करेंगे, और आपका कोई प्रश्न है या जिज्ञासा है या किसी और ऐसे विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि ज्योतिष हरीश यूट्यूब पर ज्योतिष की अवधारणाओं को और अधिक से अधिक स्पष्ट करने का हमारा प्रयास है। आपका सहयोग रहेगा, ये हमको पूरा विश्वास है। इस सहयोग के लिए एक तो यह है कि आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, दूसरा हमें सुझाव अवश्य भेजिएगा, कमेंट अवश्य करिएगा। आपके कमेंट हमारे संबल होंगे और कईयों की राह भी बनेंगे। आप ये ना समझिए कि आप इस बारे में अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं, ये मत सोचिए। सोचने लगेंगे तो राह दिखेगी, और राह दिखेगी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का एक नया आयाम हमको मिल गया है, इसके लिए आप सबको अभिवादन, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।